वर्षा की नींद सुबह 5 बजे अलार्म से खुली। वो अपने नित्यकर्म से फ्री होकर मॉर्निंग वॉक पर चली गई। वहां से आकर रोज की तरह आधे घंटे योगा का अभ्यास करने के बाद किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी लेकर गार्डन में लगी कुर्सियों पर बैठने के लिए चली गई। ये उसका रोज का काम था। उसकी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती थी, जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ना एक अहम काम होता था, जिसके बिना उसका दिन शुरू नहीं होता है। उसने गार्डन में जाकर जैसे ही न्यूज़पेपर हाथ में लिया, आज की न्यूज़ हेडलाइन को देखकर एक जहरीली मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। जिस दिन के लिए वो कई दिनों से मेहनत कर रही थी, उसकी मेहनत आज उसे सफल होते दिखाई दे रही थी। न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, अनूप सिंघानिया सिंघानिया ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज के एमडी की भारत वापसी। अब वो इंडिया के बिजनेस को भी संभालेंगे। आज भारत आते ही सबसे पहले मिलेंगे सक्सेना टेक्सटाइल्स की ओनर वर्षा सक्सेना से। इस हेडलाइन को पढ़ते ही एक जहरीली मुस्कान के साथ उसकी आंख में से आंसू गिरकर न्यूज़पेपर पर आ गिरे। वो कितनी भी लोगों के सामने खुद को स्ट्रांग दिखा ले, लेकिन सच तो ये था कि वो आज भी अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अतीत जिसने वर्षा की पूरी दुनिया बदल दी। उसे ना प्यार में धोखा मिला, बल्कि उस पर बिन ब्याह माँ का तमगा भी लगा दिया। लेकिन वर्षा आज अहमदाबाद की सबसे कम समय में सफल बिजनेस वीमेन बन चुकी थी। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं उसका अतीत ही था, जिससे उभरने के लिए वर्षा ने कड़ी मेहनत की और आज इस मुकाम पर पहुंच गई, जिस पर पहुंचना हर औरत के लिए सपना मात्र होता है। 8 साल पहले वर्षा ने 2011 में बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई, एक होनहार लड़की थी। उसके पापा एक बैंक में मैनेजर थे, उसकी माँ एक कुशल गृहिणी थी। इन तीनों के अलावा वर्षा के परिवार में उसका छोटा भाई कुशल भी था। वो एक मेहनती लड़की थी और अपनी मेहनत से उसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उसका पूरा परिवार सूरत में रहता था। उसने वहीं के किसी कॉलेज से बीकॉम करने के बाद टेक्सटाइल्स में एमबीए करने के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वर्षा शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी, जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना जानती थी। वो गुजरात में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में अपना नाम करना चाहती थी और खुद को एक सफल बिजनेस वीमेन के रूप में देखना चाहती थी। इंडस्ट्रीज के मालिक इंद्रजीत सिंघनिया का एकलौता बेटा था। अनूप एक मनमौजी, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने वाला एक साफ दिल लड़का था। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। वो ब्रेन और लुक्स का डेडली कॉम्बिनेशन था। अनूप ऐसे तो नेक दिल लड़का था, पर लड़कियां उसकी कमजोरी थी। मतलब वो हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड बना लेता था। ऐसा नहीं था कि वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता था, पर लड़कियां खुद ही उस पर जान छिड़कती थी, तो फिर वो भी फ्लर्टिंग करने में पीछे नहीं हटता था। वो अपने पापा की उम्मीद था। उसके पापा चाहते थे कि वो आगे चलकर सिंघानिया इंडस्ट्रीज को एक नए आयाम तक पहुंचाए, और अपने पापा के इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने टेक्सटाइल्स में एमबीए करने का फैसला किया था। उसके पापा उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कराना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ और दादी के चलते यह संभव ना हो सका और उसने बड़ौदा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वो एमबीए के फाइनल ईयर में था और वर्षा ने इसी साल एडमिशन लिया था। वर्षा ने बड़ौदा में एक हॉस्टल ले लिया था और वहाँ उसे उसके माँ पापा छोड़ गए थे। वो बहुत ही उत्सुकता से अपने पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। वो अब पूरी तरह से मेहनत करना चाहती थी और अपने सपने पूरे करना चाहती थी। वर्षा सुबह से अपने सारी नित्य कर्म निपटाकर मंदिर जाने के लिए निकल गई। उसकी माँ ने बोला था कि आज कॉलेज जाने के पहले मंदिर जरूर हो आना। उधर अनूप भी अपने रूम से मंदिर जाने के लिए निकला। दोनों ही पास के कान्हा जी के मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर अनूप के घर से पास था, इसलिए अनूप मंदिर पहले पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर अनूप ने उसके दादाजी का पसंदीदा प्रसाद लिया और पंडित जी को देते हुए बोला, पंडित जी, आज मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है, तो आप ये प्रसाद रख लीजिए। पर बेटा, ये तो बहुत सारा है, इतने का हम क्या करेंगे?
पंडित जी प्रसाद के 10 पैकेट देखते हुए बोले, यहाँ बाहर कितने ही बेसहारा लोग बैठे हैं, आप उन्हें दे देना, और हाँ, ये कुछ पैसे आप जरूरतमंद लोगों में बांट देना। अनूप इतना बोलकर पंडित जी के पैर छूकर जाने लगा। एक बात और पंडित जी, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो और अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आप प्लीज मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। अनूप ने एक कार्ड निकालकर अपना फोन नंबर निकालकर पंडित जी को देते हुए बोला, तुम्हारा दिल इस बांके बिहारी ने सोने सा बनाया है बेटा, तभी तो सबका इतना ध्यान रखते हो। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी दादी कहती है कि अपना तो सब करते हैं, जो दूसरे के अच्छे के बारे में सोचे उसी का जीवन सार्थक होता है। अनूप मुस्कुराते हुए बोला, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, आपके माता पिता ने आपको। जुग जुग जियो बेटा, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। पंडित जी अनूप को आशीर्वाद देते हुए बोले, मुझे तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है भगवान ने, पर आज तो इन कान्हा जी से यही मांगूंगा कि मेरी दादी की तबीयत में सुधार कर दो। मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अनूप ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए बोला, ये ली बेटा मंदिर की भभूत, अपनी दादी के शरीर पर लगाना, कान्हा जी सब बढ़िया करेंगे। पंडित जी ने भभूत अनूप को देते हुए बोला, जी पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। अनूप इतना बोलते हुए निकल गया। वर्षा ये पूरा वाकया खंबे पर खड़ी हुई कब से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कितना अच्छा इंसान है, आज भी दुनिया में इंसानियत इन जैसे लोगों के कारण ही तो जिंदा है। पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, पर उन पैसों से दूसरे के भलाई के बारे में सोचना कोई नेकदिल इंसान ही सोच सकता है। वर्षा अनूप का चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि वह वर्षों की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसका मन तो हुआ कि एक बार उसे देख ले, पर फिर उसे अपनी ही पागलपंती पर हंसी आने लगी और भगवान के दर्शन करने चली गई। उसने पंडित जी को प्रसाद दिया और कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए मन ही मन बोली, कान्हा जी आप तो जानते हैं कि मैं यहाँ अपने घर से दूर अपने सपने पूरे करने आई हूँ, प्लीज मुझे मेरे सपने पूरे करने में मेरी मदद करना, और जो उस लड़के ने आपसे अभी मांगा वो पूरा करना, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। इतना बोलते ही वर्षा वहां से चली गई। वर्षा के मन में अभी अनूप की बोली बातें चल रही थी और वो इसी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो सीढ़ियां उतर रही है, और 2 सीढ़ियां उतरने के बाद उसका पैर स्लिप हो गया। उसे लगा अब तो मेरी 2-4 हड्डियां गई। इतने में किसी ने आकर उसको थाम लिया। उसे जैसे ही लगा कि वो नहीं गिरी है, तो उसने अपनी एक आंख खोलते हुए देखा, तो बस देखती ही रह गई। एक गोरा लड़का, जिसने अपनी दाढ़ी को बहुत ही सलीके से बनाया था, एक कानों में बाली, सुंदर सी पलके, और वो हर बात थी उसमें जो उसे एक हैंडसम लड़कों में शामिल करती थी। उसने देखा वो लड़का भी उसे ही देख रहा था। सॉरी, वो हमारा ध्यान कहीं और था, एंड थैंक यू, आपने हमें गिरने से बचा लिया। वर्षा ने संभालते हुए उस लड़के को बोला। वर्षा का ध्यान जब उसके कपड़ों पर गया तो उसे समझ आया कि ये तो वही मंदिर वाला लड़का है जो पंडित जी से बात कर रहा था। जी कोई बात नहीं, पर आप आगे सीढ़ियों पर थोड़ा कम सोचा करो, हो सकता है अगली बार मैं ना रहूं आपको थामने के लिए, अनूप ने मुस्कराते हुए बोला। वर्षा उसकी बात सुनकर झेप गई और दूसरी तरफ देखते हुए बोली कि जी ध्यान रखेंगे, और वहां से निकल गई। उधर अनूप वही वर्षा को जाते हुए देखते रहा और मन ही सोचने लगा कि कान्हा जी ने पहली फुर्सत से बनाया है तुम्हें। लंबे बाल, गुलाबी होठ, सुंदर आंखें और होठों के नीचे वो काला तिल किसी भी लड़के का दिल धड़काने के लिए काफी है। अनूप सिंघानिया, तो तुम पर तो आज अपना दिल हार गया। मेरे जीवन में कोई लड़की होगी तो वो तुम ही होगी। इतना सोचकर वो मुस्काने लगा और फिर अपने सर पर चपत मारते हुए बोला, अनूप तुम कम से कम उसका नाम तो पूछ लेते। अब पूरे शहर में कहाँ ढूंढोगे उसे, कोई नहीं, अब प्यार हो गया है तो सब ढूंढ ही लेंगे। ये सब सोचते हुए वो मुस्काने लगा। कहानी में आगे जानने के लिए एक अरबती से मोहब्बत पार्ट 2 देखें, और ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें।